नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के विस्थापन नीति के विरुद्ध लामबंद हुई महिलाएं एनसीएल मुख्यालय पर पहुंचकर किया प्रदर्शन। सौंपा ज्ञापन। नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड एनसीएल की विस्थापन नीति के खिलाफ मुख्यालय पर महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए अपना ज्ञापन सौंपा। इन महिलाओं का कहना है कि एनसीएल द्वारा जारी बुकलेट में सरकारी वन तथा अनुबंध की भूमि पर बसे परिवारों को उचित प्रतिकर, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन लाभ नहीं दिया गया है। वे मांग करती हैं कि ऐसे परिवारों को शामिल करते हुए बुकलेट में संशोधन किया जाए, जैसा कि अन्य राज्यों और राष्ट्रीय पुनर्वास नीतियों में परिभाषित है। प्रदर्शन में प्रमुख रूप से नेता राजेश गुप्ता, रंजीत ठाकुर, उषा साहू और करुणा विश्वकर्मा उपस्थित थे, जिन्होंने इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। एनसीएल अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि जारी बुकलेट अभी फाइनल नहीं है और संशोधन के दौरान सभी वर्गों की बात को ध्यान में रखा जाएगा। किन मांगों को लेकर के ये ज्ञापन लेकर के आप यहाँ पे एनसीएल पे आई हेडक्वार्टर पे? हम लोग का जो मांग है, जो हम लोग को विस्थापित नहीं कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, जो पट्टे वाले हैं उनको विस्थापन दे रहे हैं। हम लोग 30 साल 40 साल से रह रहे हैं, तो जब हम लोग को कुछ मिलेगा ही नहीं तो फिर क्या मतलब है? हम अपने हक के लिए हम लोग खुद आए हैं यहाँ पे। जो हमारे सीएमडी साहब हैं, हम उनसे मिलना भी चाहते हैं। जो हमारा मांग है, हम उनसे एक बार पूछना चाहते हैं कि हम लोग को सरकारी जमीन वालों को कुछ देंगे कि नहीं देंगे। अच्छा, जो पट्टे वालों को दे वही हम लोग को भी दे बस। भाई हमारा जमीन नहीं है तो हम लोग जमीन का नहीं मांग रहे हैं, लेकिन हमारा तो सब कुछ है। उसी पे हम लोग का जो भी 2 पैसा बचा के हम लोग अपना घर बनाए हैं, झोपड़ी जो भी था हम लोग के पास, हम लोग अपना बनाए हैं। हम लोग मांग किए हैं कि हम लोग को भी विस्थापन मिलना चाहिए। हाँ, नहीं है, इसी वजह से तो पट्टे की जिसकी ज़मीनें हैं सबको बता दिया गया है ये मिलेगा। तो सरकारी जो आवास बनाए हैं, अपना रह रहे हैं, जो उन लोग के लिए कब बताया जाएगा? जब नोटिस जारी हो जाएगी तब बताएंगे। नहीं तो इसके लिए तो संगठन बहुत सारे यहाँ पे बनाए गए हैं और वो अब हम ही लोग अपने से ही संगठन बनाए हैं और अपने से तैयार हुए हैं। अब अपने हक की लड़ाई अपने से ही लड़ेंगे, खुद से ही लड़ेंगे। अब इसके आगे हम लोग क्या बोलेंगे? अब सीएमडी साहब से मिलना चाहते हैं, भाई हम लोग बात करेंगे उनसे कि जो भी है, अब हम लोग किसी पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। जो बात है हम लोग को आप स्वयं बता दीजिए कि हाँ हम ये चीज़ दे रहे हैं, हम लोग खुशी खुशी यहाँ से चले जाएंगे। उनके बात पे हम लोग भी एग्री हो जाएंगे। और जब कुछ नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ कुछ दंगा फसाद करने थोड़ी ना आए हैं। हम लोग आराम से बात करेंगे। सीएमडी साहब से बात करना चाहते हैं, वो हमको बताएं कि हम क्या देंगे क्या नहीं देंगे। बस उसके अलावा हम लोग उनसे और अपना आवेदन देंगे और चले जाएंगे यहाँ से। नहीं तो अभी मतलब आप ये कहना चाह रहे कि सर्कुलर जो जारी हो रहा है या जारी करेंगे तो उसमें उस संबंध में जानकारी आप लोगों को? हम लोग को जानकारी कुछ भी नहीं दी है। इससे पहले भैया जो निकलता था ना, सभी बुकलेट में या पेपर में जो भी शासकीय भूमि का कुछ न कुछ था, लेकिन अभी जो मीटिंग 3-4 दिन पहले जो हुई है उसमें पूरा नेगलेक्ट कर दिया गया शासकीय भूमि वाले को। आज भी कुछ निकला है पेपर में, उसमें लिखा है प्रभावित में डाला जाए। सरकारी जमीन में रह रहे हैं। अगर हमारे पास पैसे रहते तो क्या हम पट्टे की जमीन खरीद के हम 2 डिसमिल 1 डिसमिल बना के नहीं रह पाते घर में? बताइए, आराम से रहते। और जो पट्टों वालों को लाभ मिल रही है, आज हमको भी मिलता है, हमारे पास नहीं है, तभी तो हम लोग सरकारी में रह रहे हैं। और जब आपको कुछ देना नहीं था तो हम लोग को सुविधा क्यों दिए भाई? लाइट पानी क्यों दिए? रोड बनवाए, नाली बनवाए, सब चीज का सुविधा दिए। टैक्स हम लोग हर महीने भरते हैं, तो फिर हम लोग को ये लाभ क्यों दिया गया? नहीं देना चाहिए था लाभ। आज ये जो महिलाएं जो आई हुई हैं, ये हम लोग शौक से नहीं आए हैं। ये घर की इसमें बहुएं और प्रयास हम लोग ये कर रहे हैं कि विस्थापन इसके पहले भी हुआ और अभी विगत 1 हफ्ता पहले 8.5 लाख का जो चेक है वो जो है विस्थापन वाला को ही मिला है। वो भी सरकारी ज़मीन में ही बसे हुए थे। मेढ़ौली का विस्थापन हुआ, उनका अभी कितना वर्षों बाद चेक जारी 8.5 लाख का जो मुआवजा मिला उन लोग को विस्थापन के नाम पर, वो अभी जारी 54 लोगों का लिस्ट आई है। तो हम लोग को ये जो लड़ाई है, लड़ाई झगड़ा नहीं है। जो लास्ट जो चरण में हम लोग को पहले बताया गया, जब आवे तो ये मिलेगा 20 बाई 30 का प्लाट मिलेगा आप लोग को, जो सरकारी वाले को उनको मिलेगा 40 बाई 60, हमेशा झांसा दिया गया। और मंच वाले जो सब हैं सब मिलेगा, लेकिन कभी प्रतिनिधित्व ये नहीं किया गया कि एक झुग्गी झोपड़ी वाले को भी यहाँ सीएमडी साहब के चाहे मीटिंग जितने भी हुई हैं एक बार मौका दिया जाए। कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा। अभी भी आश्वासन मिलेगा तो मिलेगा जब ये धीरे धीरे करते करते पूरी नापियाँ हो गई, हर चीज़ हो गया, मिलेगा। मतलब हम लोग को उजाड़ करके ही दम लेंगे। जब तक उजाड़ेंगे नहीं तब तक ये मुआवजा
ये मतलब क्या आप है? ये कह रहे हैं कि आश्वासन बस मिल रहा है आश्वासन सभी की तरफ से और कोई ठोस नहीं। ठोस नहीं है। हमें सीएमडी साहब के द्वारा एक ऐसा बयान दे दें कि ताकि हम लोग ये बोलते हैं कि आप लोग सरकारी में बसे हो, हम लोग को प्लास्टिक में ही इतना बर्तन उर्तन सब गिरता लगता है कि हम लोग को ऊपर गिर जाएगा। अगर अलमारी पे बर्तन रख दिए हैं तो जब ब्लास्टिंग का समय होता है अलमारी से बर्तन नीचे गिर जाता है। बताइए हम लोग हम घर लोग से कैसे निकल बच्चे जाते हैं, बाहर आ हैं, जाते फैमिली हैं। है, परिवार है, कैसे बताइए खदान यहाँ तक ला दिए हैं कि हम लोग का जीना हराम कर दिए हैं इन लोग। बताइए कैसे हम सर लोग उन रहेंगे? लोगों को तो जिनको ज्यादा मुआवजा मिलेगा घर बना लेंगे, कहीं जा करके वो एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन हम लोग पास तो उतना हैसियत नहीं ना है। जिनके पास एक कमरा है अगर 5,000, 10,000, 50,000 बनेगा वो कहाँ जाएंगे? इनके लिए एक पैकेज। ऐसे भी तो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, और हमारे बड़े भैया बड़े शिवराज शहरों सिंह में चौहान खुद बड़े बोले बड़े हैं। शहरों में भी झुग्गियाँ हैं, उनको मकान बना करके व्यवस्थित किया गया। तो हम लोग हाथ जोड़ करके सीएमडी साहब से प्रार्थना है कि हम लोग को बसाया जाए, न कि उजाड़ा जाए। और कौन बोले? वो 2-3 आदमी आइए, आ जाओ ना, नहीं करो, आगे आओ। हम लोग को भी तो मिलना चाहिए, ऐसे नहीं जाएंगे जब सरकारी वाले को नहीं मिलेगा तो। सरकारी वाले लोग के साथ रह रही हैं या आपका सरकारी में मकान है? भाड़े पे रह रहे हैं, तो हम लोग को भी कुछ तो मिलना चाहिए ना। चलिए सरकारी मकान पे जाइए। चलिए और महिलाएं हमारे साथ हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं कि इनकी क्या मांगे हैं और किस मांग को लेकर यहाँ एनसीएल मुख्यालय में ये आई हुई है। हम लोग को यही मांग है कि जैसे पट्टा वाला को मिल रहा है उसी तरह हम लोग को भी मिलना चाहिए। सिर्फ जमीन पे नहीं दे उससे हम लोग को नहीं मतलब है, लेकिन हम लोग को जितना पट्टा वाला को दे रहे हैं सुविधा उतना हम लोग को भी देंगे। हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? आपको क्या कहा जा रहा है कि मुआवजे को लेकर क्या? जी मुआवजे के लिए यही सुन रहे हैं कि सरकारी वाला को सिर्फ इसी तरह देंगे, ना बच्चे लोग को देंगे ना किसी को देंगे। पहले तो हुआ था कि बच्चे लोग को भी 15 लाख देंगे, अब वो भी खत्म हो गया है। बताइए तो हमारा बच्चा लोग क्या करेंगे? कटोरा लेके भीख मांगेंगे? 18 साल 17 साल 16 साल सब बच्चे हैं तो उन लोग आखिर इतना पढ़ा लिखा के हम लोग आखिर कहाँ जाएंगे? रोजा रख करके हम लोग देखिए आए हैं मांग पूरा करवाने, और उनको मांग पूरा करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो हम लोग यही सब अपना जान देंगे। उधर घर टूटेगा, इधर हम लोग बीवी बाल बच्चा जितना है सब यहीं आके लेटेंगे, हम लोग पे बुलडोजर चला दे, इससे हम लोग को देखिए इनके द्वारा बड़ी बात कही जा रही है, कहीं न कहीं आक्रोश है मुआवजे को लेकर, एनसीएल के रीति नीति को लेकर इनमें आक्रोश नजर आ रहा है। जबकि रोजा रहते हुए एनसीएल मुख्यालय में पहुंची है और इनके द्वारा कहा जा रहा है कि मेरी मांग अगर पूरी नहीं हुई तो पूरा परिवार आएंगे, यहीं लेट जाएंगे, हमारे ऊपर से डोजर चढ़ा दें, गाड़ी चढ़ा दें। ये बड़ी बात इनके द्वारा कहा जा रहा है। सबसे बड़ी बात आपको हम समझा कहना यही है कि हम लोग को पता चला कि कल न्यूज़ में कि ऐसा है, तब हम लोग आए कि चलो हम लोग सब साथ में चलते, हम लोग को स्थापन मिलेगा। तब हम लोग रोज़ा सब कोई महिलाएं जितनी भी हम लोग आए हैं सब रोज़ा रखे, इसीलिए कि हमारे सर है कि हमारा रिक्वेस्ट आपसे कर लेंगे। बस इतना ही कहना चाहेंगे कि हम लोग इतना 30 साल से रह रहे हैं, मेरे पापा लोग, हम लोग का 25 साल हो चुका है, बचपन से हम यहीं पे रहे हैं। हम लोग का सर प्लीज़ हम लोग का रिक्वेस्ट मान लेंगे, बस इतना ही। आप देख